देखो, अगर किसी नारी के संतान नहीं हो रही है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, किसी नारी में कोई शारीरिक कमी हो तो संतान नहीं होगी। दूसरा कारण, नारी में कोई कमी नहीं, पुरुष में कोई शारीरिक कमी है तो संतान नहीं होगी। और कई बार ये दोनों कारण नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है मेरे भाई बहनों, डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पति पत्नी में कोई शारीरिक कमी नहीं है, फिर भी संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का कोई पाप अथवा कोई श्राप आड़े आता है जिससे संतान नहीं होती। तो इन तीनों ही समस्याओं का समाधान गाय माता के पास में है। सबसे पहली समस्या, अगर कोई पाप अथवा कोई श्राप दोष है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है, तो मेरे भाई बहनों एक छोटा सा उपाय है। एक देसी गाय माता को घर पर लाकर, प्लास्टिक हटा दीजिए इसमें से, देसी गाय माता को घर पर ला करके उनको घर में बांध करके बड़े प्रेम से, भाव से उनकी सेवा करें। गौ माता की उपस्थिति मेरे भाई बहनों समस्त दोषों को, समस्त पाप और श्राप दोषों को समाप्त कर देती है। और इसका मेरे भाई बहनों शास्त्रों में कई जगह प्रमाण भी है। अगर पिता में कोई कमी है, पुरुष में कोई शारीरिक कमी है, तो ऐसे पुरुष सुबह उठ करके नित्य गौमूत्र का सेवन करें। जो गाय माता 7 महीने की गर्भवती हो, ज्ञापन हो, ऐसी गाय माता का गौमूत्र का सेवन करें। रात्रि को सोते समय 1 गिलास गाय माता के दूध में कुछ औषधियां मिलानी है। उस औषधियों के नाम मैं आपको बता रही हूं। शालम मिश्री, शालम पंजा, कोच बीज, सफेद मुसली, अश्वगंधा, शतावरी और केसर, इन सारी वस्तुओं का चूर्ण बना करके और फिर 1 चम्मच चूर्ण गाय माता के दूध में डाल करके आप लोग रात्रि को पी करके सोए। अगर पुरुष में कोई शारीरिक कमी हो तो गौ कृपा से इन औषधि का सेवन करने से समाप्त हो जाती है। ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, आप चिंता मत करो। अगर किसी नारी में कोई शारीरिक कमी है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ा हुआ है या अन्य कोई समस्या है, तो ऐसे माता जी अपने घर के आंगन में, कच्ची जमीन में मिट्टी खोद करके और क्यारी बना लेवे। अगर घर के आंगन में कच्ची जमीन ना हो तो गमले का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर उसमें 4 चीजें मिलानी है। जंगली जानवर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी, तुलसी जी का पत्ता, बिल्व पत्र और देसी गाय माता के गोबर की खाद, ये 4 चीजें उसमें डाल करके और देसी कपास के बीजों को पास पास में रोप दें। कपास देसी होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। और रोज थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहे। 1.25 महीने बाद वो बीज पौधे बन जाएंगे, लगभग 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। मुट्ठी में जितना पकड़ सके उतना पकड़ करके जड़ सहित उन पौधों को आप उखाड़ लीजिए। जड़ों को काट कर अपने पास रख लीजिए, पौधों को गौ माता को जिमा दीजिए। फिर उन जड़ों से मिट्टी हटाकर उसके छोटे छोटे चावल के दाने जितने टुकड़े करो और देसी गाय माता के दूध में डाल करके खीर बनाएं। जैसे चावल की खीर बनाते हो आप लोग, उसी तरह देसी कपास के जड़ों को डालकर खीर बनाएं और 1.25 महीने तक वो खीर उस नारी को पिलानी है जिसके कोई संतान नहीं हो रही है। दूसरा नियम, कोई वृद्ध बेल भगवान है, बूढ़े बेल भगवान है जिनकी आयु अधिक हो गई है, उनका मूत्र एक कांच की बोतल में भरे और वो नारी उसको सूंघे। पीना नहीं है, मात्र सूंघना है। आप कहेंगे इससे क्या होगा, तो आप कभी महाभारत जी पढ़ करके देखना। महाभारत जी के विराट पर्व में
राजा विराट और सहदेव जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि बुड्ढे बैल भगवान के मूत्र को सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है। और महाभारत में लिखी बात झूठी नहीं हो सकती। और आप थोड़े हाईटेक हो, मॉडर्न हो, शास्त्रों की बात नहीं मानते हो, विज्ञान की बात समझते हो, तो वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लीजिए मेरे भाई बहनों, विज्ञान ये मान चुका है कि अगर किसी नारी के संतान नहीं होती है तो लगभग 70-80% कारण यूट्रस यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन माना जाता है। और बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है वो अमोनिया नाम की गैस से ठीक हो जाता है, ये विज्ञान कहता है। और मेरे भाई बहनों, विज्ञान ये भी मान चुका है कि गाय माता बुड्ढे बैल भगवान के मूत्र में अमोनिया नाम की गैस, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे अमोनिया की गैस भी बढ़ती जाती है, जिसको सूंघने से यूट्रस का जो इन्फेक्शन है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए नित्य नारी वो बुड्ढे बैल भगवान का मूत्र सूंघे। और तीसरा नियम, घर में कोई गाय माता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लानी पड़ेगी, औलाद के लिए इतना तो करना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों भाव से सेवा करें, उनको बड़े प्रेम से रोटी जिमाएं, स्वयं भोजन करने से पहले बढ़िया साफ सुथरा जल पिलाएं, अच्छी साफ सुथरी घास जिमाएं, रोज सुबह शाम प्रणाम करें और भाव से, मातृत्व भाव से गौ माता की सेवा करें। 2.5 बरस अंतिम समय सीमा है। 2.5 साल के भीतर 100% कोई बांझ नारी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है।